राधे राधे है भाई डियर भाइयों को। भाई फिलहाल तो भाई है मेवाड़ एक्सप्रेस में और हम जा रहे भाई तीन। और भाई दिनेश भाई की, अरे क्या हुआ, दिनेश भाई की वाइफ पे लड़का हुआ है, इसलिए भाई उसकी खुशी है। हमें उसका वो है, क्या बोले वहाँ थे, नामकरण ना दसोटन चूचक है ना, उसकी खुशी में चल दिए भाई हम लोग। पर रिश्तेदार गर्मी तो बहुत ही भयंकर है, हमें तो कैसे रात कटेगी। गर्मी करेगा तो और ज्यादा गर्मी लगेगी। गर्मी है ही एक्चुअल में बहुत तीन तपरी है। हर जगह परिस्थिति में ढलना चाहिए। मैं तो ढल गया हूँ, मैं तो ऑलरेडी। हाँ चलो भाई, हम भी ढल गए भाई, अपने खिलाड़ी आदमी है, जहाँ मर्जी जैसी सीट मिल जाए उसी में ढल जाते हैं। फ्री में तो कहीं चले जाओ। इसकी टिकट 500 रुपये की होगी मेरे ख्याल से, 500। पता नहीं मुझे, 700-800 तत्काल में मैं देख रहा हूँ 500 कुछ रुपया ही हमें, 500 रुपया। 1300 रुपये थर्ड एसी की है और फर्स्ट सेकंड एसी की 1800 रुपया है, फर्स्ट एसी की सर 2,500-1,000 रुपया है। ऐसा बढ़ते चले। अरे भाई फ्री की मैं ये नहीं है, फ्री की बात नहीं है, मैंने एसी की करके इसकी कराई है। मतलब कंफर्म ना मिलती थर्ड। हाँ बात ये है मेरे भाइयों, ऐसे कुछ नहीं है। बहुत गर्मी है भाई। मैं एसी करा लेता, सीट नहीं मिलती, पे क्या करते। ये मेवाड़ यहाँ से 6:30 बजे चलती है, दिल्ली उतार देगी हमको। दिल्ली तो हम नहीं उतरेंगे, बल्लमगढ़ उतरेंगे। बल्लमगढ़ 6 बजे उतार देगी हमको सुबह भाई। भाइयों ये बात मत कहना, ये चीज मत करना कि ये चीज है मैं थर्ड एसी से करके कैंसिल करा के इसमें कराई, क्योंकि इसमें मुझे सीट। अरे कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि आप गरीब हो, कोई ये नहीं कह रहा कि आप पे पैसे नहीं है। ठीक है रिश्तेदार, आप रेलवे में ही हो, आपकी अपनी प्रेफरेंस, आप जनरल में जाओ जनरल में चलो। आप में और आप जनरल में चल रहे हैं, चलो चलते यार मजे ले रहे हो आप भाई। चलो ट्रेन चलने वाली, टाइम दिखाओ। ये क्या था, 6:30 पे उदयपुर से निकलती है। ये बालक तो पूरी ट्रेन नचते जाते होंगे, कभी यहाँ सीट पे, कभी कहीं, कभी यहाँ, कभी कहीं। देखो ये स्लीपर में भी ना ये वाली सीट ऐसे फ्लैट हो जाती है भाई। यार इस तरह में तो बहुत गर्मी लग रही है, बहुत प्यास लग रहा है। ठंडे पानी तो लिया मैं, प्यास लग रही है तुम लोगों को। कोल्ड ड्रिंक भी मैं लाऊं, 1 मिनट। ठीक है ला रहा हूँ मैं भाई। का पानी पत्ता लिया मैं यार, बहुत तगड़ी प्यास लग रही है। ये तो पानी पी नहीं सकते, पी सकते हो क्या आप लोग? अद्दे यार, लेट्स गो। वो कहाँ है यार ये पानी पीने की दुकान सी? रुक जाओ, लेके आ रहा हूँ मैं। अबे बाहर तो ऐसी लुक आवेगा, बैठे मतलब मैं ऐसे ही दिखूंगा, यहाँ बैठो। पानी पत्ता, चिप्स फिप्स भाई। रेल में सफर ऐसे ही कटता नहीं है, आराम से अपना काटेंगे। और भाई स्लीपर के ये ना है, अरुण पवार। हाँ भाई जी, हाँ जी भाई। स्लीपर के जो डिब्बे होते हैं ना, सबसे आगे की तरफ होते हैं, S1 S2 S3 S4 इस तरीके से। और अब सबसे ज्यादा डिब्बे जो होते हैं वो स्लीपर के ही होते हैं। चलो भाई कुछ पानी, चिप्स एंड ऑल वगैरह सब कुछ ले लेते हैं यहाँ से। एक पानी की बोतल दे देना, ठंडी सी रेल नीर। 15 रुपए की है ना, 15 वाली। अबे ओ ये क्या? अबे ट्रेन तो भगी मेरी, भगी ट्रेन तो। अबे रिश्तेदार रोको यार, अरे रोको। अरे भाई लो भाई, मैं मर गो रह गो। हाँ भाई रह गया मैं तो। अरे यार, अरे भाई शिट मैन, अरे तुम मिल, अरे हैं? अरे इतनी तेजी में बैठ सकते हैं? इसके चैन वैन नहीं खींच सकते क्या रिश्तेदार? है चैन नहीं खींच सकते? भैया व्लॉग में आऊंगा मैं। हाँ आ रहे हो यार, तुम्हारे चक्कर। बहुत बड़ा फैन हूं मैं। अरे भाई वो गए यार, सिस्टर हाथ हिला रही है भाई। मैं रह गया यार, अब तो कैसे छिपका हूँ इसको। शिट 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 शिट। अगले स्टेशन पे राणा प्रताप पे रुकती है, प्रतापनगर पे रुकेगी। प्रताप, ठीक है भैया। भाई गाड़ी लेके जाता हूँ। अब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। प्रतापनगर छोड़ दे आपको? प्रतापनगर छोड़ोगे? किससे? हमारे पास गाड़ी है। अरे थैंक यू भाई, मेरे पे है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भाई पूछने के लिए आपका। ये भाई फॉर्च्यूनर से चलते हैं यार। अरे मैं तो मिस कर दिया, कैसे करूँ? रिश्तेदार से पूछ के देखता हूँ कि रिश्तेदार आप चैन खींच सकते हो क्या? भाई मेरी ट्रेन छूट गई, लिटिल सी। आपको देखने ली थी मैं, नहीं है आप? अच्छा अच्छी चल रही है तो, बेस मॉडल है अभी तक भी। अरे बहुत बढ़िया चल रही है। ओके जी ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भाई। मैं सोचा था 2-3 दिन इसको यहीं खड़ी करके चला जाऊँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं तो बहुत भागा। देखो पसीने पसीने, जो किस्मत में वही तो मिलेगा। शायद मेरा जाना लिखा ही नहीं था। कॉल करता हूँ रिश्तेदार को, देखते हैं। अरे भाई ट्रेन छूट गई, चैन वैन खींच दो। ट्रेन छूट गया? अरे मैं वहाँ पे तो पानी मांग रहा हूँ और झट इतने पीछे तो चल दी हूँ। S1 पहुँचा बहुत आगे। मैंने आवाज लगाई
थी भागने, आजा आजा, तेज होगी थी ट्रेन, हम नहीं खींचेगी भाई चैन। चैन खींचने में क्या दिक्कत है वैसे? अरे आप नहीं कह सकते चैन, वो हो जाती है, लगे सजा फजा हो जाती दिखे अच्छे। नहीं आरपीएफ वाले पकड़ लेते हैं कि क्यों, क्या वजह थी, जुर्माना लग जाता है। हाँ अरे फिर तो रहने दो, फिर तो वही जेल फेल है जाएगी, पर रहने दो, खींचनी भी ना चाहिए, वो तो हमारी गलती है ना। अरे मुझे तो बड़ा दुख है यार, हमारे साथ चलना था तुझे और फिर ये रह गया। चलो कोई बात ना, चलो ठीक है, आप लोग आराम से जाओ। भैया चैन वैन ना खींच सके और ना खींचनी चाहिए इन चीजों के ऊपर कभी भी, वरना आपके ऊपर बढ़िया वाला वो हो सकता है जुर्माना, जेल फेल, जो भी आरपीएफ वाला करेगा। बहुत मोटा क्राइम है भाई। कोई बात नहीं, तिथि के पास ही चलते हैं, तिथि को भी धप्पा कर देता हूँ जाके कि तिथि नहीं पकड़ पाया ट्रेन, आई एम रियली सॉरी। ओ सॉरी, वो उसके लिए क्या सॉरी, वो तो खुश हो जाएगी, वो तो शौक हो जाएगी कि हैं तुम कैसे आ गए, सॉरी आप कैसे आ गए। भाई वो आप पहले ब्यास पहले चाहे मेरे से कुछ भी कहती हो, अब तो विदाउट आप। कई बार होता है लड़ाई झगड़े में, कई कपल्स मैंने सुने हैं तू तड़ाक पे आ जाती हैं लड़कियां, जो आप भी बोलती हैं। तिथि का आज तक का रिकॉर्ड है, कभी आपसे तुम नहीं हुआ उसका, नेवर एवर। जब से शादी हुई है, पहले तो अपना चलता था सब सौदा, जैसे आपको पता ही लिटिल सा। अरे मैं क्या ज्ञान बांटने लग जाता हूँ। अब ट्रेन मिस हो ही गई है तो भाई तिथि को अभी सरप्राइज करूंगा, तो उसके लिए कुछ बढ़िया गन्ने का जूस फूस ही ले चलता हूँ। मैं भी मैंगो शेक ले लूंगा लिटिल, और तो क्या है। आम का तो इतना फ्रेश बना रहा है, मतलब इतना गाढ़ो गप्पे, मतलब स्ट्रॉ नहीं है भाई, पीने के लिए चम्मच है, खाने का गदगदा एकदम, जिससे ना आलू मेरे सामने, वो आलू कह रहा हूँ, आम काट के बनाया कति मस्त। पर भाई अब एक चीज है, अब अपना घर पे रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। अब जब रहे हैं तो देखना 3 ऑर्डर करे मैंने ब्लिंकिट से, अराइविंग एट योर डोर स्टेप, मतलब मॉल पे मंगवा लेता हूँ मैं। अरे बहन हट जाना, क्यों घूर रही है अभी फालतू में, कहाँ खड़ा है अर्जुन। ब्लिंकिट वाले भैया जल्दी से दे दो, सब्जी फब्जी भाई लेके चलनी पड़ेगी, अब तो घर पे ही रहना है तो शायद से यही है भाई, जिसके कान पे फोन लग रखा हो, मतलब वही है। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, ब्लिंकिट ब्लिंकिट ये है, वो तो नहीं थे ब्लिंकिट। इतना सामान था क्या, 2 बंदे। हाय भाई, ओहो अंता वाले भाई कैसे हो? अरे अभी तो आप फरार हो गए थे, मैंने जाट तो अभी मार्केट से फरार हो गया था। अरे जाट का ना बेरा कितनी कर्जा भाई, कभी कहीं कभी कहीं। हो गया और कुछ हो गया भाई। भैया इतना सामान है, 3 जने लेके आए थे, एक और आया था इसके बाद से, पर मार रही हो कि लाड़ लो। छोटा सा शहर है, कोई ना कोई भाई मिलता ही रहता है भाई। देखो 3 ऑर्डर, टन 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 टन। और भाई बहुत दुख है ना जाने का, बट विधि का विधान है सब। अपना क्या है, हम तो उदयपुर में भी खुश हैं, ईडर में भी खुश हैं, दोनों अपने घर हैं, कोई दिक्कत वाली कैसे भी बात ही नहीं है भाई। अब यार इतना सामान है, थैला और फट गया, मैं कैसे लेके जाऊं। अब तक तो वो बालक है, रिश्तेदार है, तो उन्हें ऐसा पकड़ा दो कुछ अतिथि भी ना बुला सको, उसको तो एकदम धप्पा करना है भाई। औलाद के बहुत सुख है, लगता है जल्दी करनी पड़ेगी। अब मैं पूरी टीम बनाऊंगा, टीम। लो ये फटा पड़ा नीचे से, लो क्या ही क्वालिटी दे रहा है ये ब्लिंकिट। टीम बनाऊंगा जिससे ये सब चीज़ों की टेंशन ही नहीं हो। बाप बस गाड़ी चलाएगा, सब सामान वामान बालक ढोएंगे। जैसे तैसे ले आया हूँ इस ताम झाम को, उसको सरप्राइज देता हूँ एकदम से, इनकी वजह से यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। नहीं तो छेद में से देख लेगी। अब लड़की हो रहा है, दिखाना नहीं चाहते दीदी को। आ जाना, ये समझो कौन आ गया। सीरियसली आपकी ट्रेन लेट हो गई है? धप्पा ट्रेन का क्या हुआ? छूट गई, दिख रो तो कोई। मेरी कसम। हाँ सच में, ट्रेन की हमने ना वो खींच दी, क्या बोले मत, चैन झट पुलिस वाले आ गए, आरपीएफ वाले। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा, लगा दे यार भैया। अरे बता दो क्या हुआ ट्रेन का। अरे छूट गई, मैं बस सच में पानी के बहाने उतरा हूँ मैं। और फिर आप वापस आ गए। और क्या करता हूँ, गाड़ी से जाता वो जो हूँ। एक और है चेतक एक्सप्रेस, वो क्यों नहीं बुक करी? उसमें तो हैंड टू हैंड मिल जाती है, तो टीसी को पैसे ऐसे दे के। अरे इतना मेरे पे होते तो बात ही क्या और थी। ये क्या, ये सामान? अरे अब घर पे रहूंगा, टमाटर कुछ नहीं बचे थे, वो सब निवार गए। पकड़ते नहीं, जूस भी लाया, पकड़ ही ना, एक पकड़ भी ले, एक ओहो जूस अनार को अभी के भी पी रहा इतना प्रोटीन वगैरह। अरे पर ये तो बता दो मुझे कि ये है क्या, मतलब आप। अरे दीदी सच में ट्रेन छूट गई यार। यार मुझे तो भरोसा हो नहीं रहा आपकी इस कहानी पे। नहीं हो रहा तो छोड़, नहीं हो रहा तो मत। तो छूटी कैसे, बताना जरा। तुझे तो खुश होना चाहिए। उनकी नहीं छूटी और बस आपकी छूटी। तो मैं पानी लेने उतर गया था ना, चल तो छोड़। जीजू के होते हुए आप पानी लेने उतर गए, मुझे तो नहीं लगता वो ऐसा उतरने देते।
देखना भाई, टांडू ने हमारा पूरा फ्रिज खाली कर दिया यार ऐसे कहते हैं। मजाक कर रहा हूँ, वे हमारे ही हैं, वे खुद बाहर के नाम है, पता हो कितना झेल सके कितना। फिर मैं ट्रांजिशन करने की केयर कर रहा हूँ, मैं ऐसा ना दिखा रहा हूँ। हम अपनी इच्छा तक हवा में जो करें, हम उनकी ऐसी छोटी सोचना हमें पता है। मैं ट्रांजिशन करने के लिए कह रहा हूँ। हमारा फ्रिज पूरा खाली हो गया था, इसलिए मैं भाई सब कुछ लाया भर के। अब एक दो चुटकी तो क्या बजाऊँ, क्या ट्रांजिशन करूँ टमाटर का चल छोड़। अब देखना भाई, देख टांडू कितना कुछ भर गया है हमारे फ्रिज में। दोबारा से देख ले टांडू पांडू, ये देखो भाई तरीके से सिस्टम ही सिस्टम पे हिला छोरा जाट का। देख तेरे सब, और आइसक्रीम भी रखी है यम कहाँ है? मटर है इसमें। कब की है ये? इतने साल है के? वही ऐसे ही काम आता। कहाँ मस्त ट्रेन में खा रहे होते हैं और कहाँ। और अगर आप लोगों ने कोई वियर्डेस्ट फूड कॉम्बिनेशन ना देखा हो तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अरुण जी खुद अपने मुंह से बताएंगे क्या है। सांबर और कचौड़ी। सीरियसली अरुण, हम जाट है ना। तेरा फूड कॉम्बिनेशन दिखा दूं? मेरा तो आपसे लाख गुना अच्छा है। मतलब नमकीन में प्याज डाल के खा और के सो जाओ। नींबू और नींबू। और आज बहुत दिन बाद सोऊंगा भाई, सोने से याद आया, ऊपर बेड पे देख के खाली हो गया यार, ब्याह का सा घर लग रहा था। चलो कोई नहीं भाई, कभी तो ये दिन आना ही था। ढंग से जाएंगे, अब जाएंगे तो ग्रैंड तरीके से। घर वालों को और थोड़ा तड़पाता हूँ, तरसाता हूँ, वरना वो भी इज्जत डाउन हो जाती घर में। और तो कुछ नहीं है भाई, उनको भी वैल्यू पता रहनी चाहिए जाट की भाई। मुझे कुछ हो रहा यार, अंधेरा हो रहा था, मैं पानी पीने के लिए आया। हम कुछ बात कर रहे थे और बात बहुत चटपटी थी और उस चटपटी बात में अरुण जी ने बोतल उठाई ऐसे रैंडमली, और वो बोतल किस चीज की है? रिफाइंड की। जिसमें सच में कुछ है, मैं पूरी भरी हूँ, मैं बहुत पी गया है। अरे ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे आप रिफाइंड की पूड़ियां नहीं खा गए। देखो इसमें डाल दी मैंने इनो। तीनों मेरे कुछ है उल्टी सी। बाबू कुछ नहीं होता ऐसे। अब आपको पता चल, अभी तो आप पी रहे थे तो यार यूं रखने की इस जगह पर है, वो वहां रखी थी, आपने पता नहीं वहां से क्यों उठा ली। मैं तो सटक जा रहा, तू ना बता दी तो। मैं नॉर्मल पी जा रहा हूँ, मैं बातन में लग रही हम तिथि। मेरा कुछ है मान मत मान। अरे कुछ नहीं हुआ है आपको यार भाइयों। अब जितना आप ये अगर मेरा लास्ट व्लॉग हो एक्टिंग तो आप सबके साथ जुड़ के बहुत मजा आया भाइयों। एक तो मेरी इनोवेशन कराती अनु एक्टिंग मत करो, ठीक है? उठ जाओ, चलो इनफ ऑफ दिस एक्टिंग। उठो अनु अच्छा ऐसी बात है तो 2 मिनट रुकना जरा। हॉस्पिटल ले चल, हॉस्पिटल ले चल। रुको तो सही, ऐसे ही रहो। तिथि चलो, कुछ हो रहा शरीर में। अरे कुछ नहीं हो रहा आपको। अभी जब पानी पिए जा रहे थे उसे, तब तो कुछ नहीं हुआ आपको, पता नहीं। या की स्मेल मुझे नहीं बहुत हमारे घर में रिफाइंड की कब तक कचौड़ी और ये बनने लगी, कितने देसी की कहाँ गए हो? देसी की कम था तो नैन्सी दीदी ने रिफाइंड में बना दी यार मम्मी, और है ना दिमाग जब तक कुछ ना पता हो तो इसीलिए मैंने तो एक ही खाई थी। हुड़काई सी आ रही है। चटकारे लेके खा रहे थे। उठ जाओ अब, चलो। ऐसे जमीन पे नहीं लेटते, उठो। तो मैंने कहा था क्या, ग्लास से नहीं पीते पानी, ऐसे रैंडम कोई भी बोतल उठाई और पी लिया। उठो। ओह, अंडू करने का ऑप्शन क्या? उल्टी अंडू करने का ऑप्शन नहीं है कि थोड़ा सा ना ऐसे ब्रश कर लो या ऐसे माउथ लोग वॉश कर रिफाइंड लो। को बिल्कुल अवॉइड करते हैं खाने से, कचौड़ियों में भी। और मैं पानी पी गई। उल्टी कर रहा हूँ। अरे उल्टी नहीं करनी है, बता रही हूँ मैं। जबरदस्ती एक्टिंग करी तो बंद कर दे। मैं बता रही हूँ, उल्टी नहीं करनी है। एक्टिंग मत करो, ठीक है ना? बता रही हूँ आपको। खोलो 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 अन्नू। The next day. गुड मॉर्निंग है भाई डियर भाइयों के रिश्तेदार क्या आ गए भाई। अब तो मेरा सुबह छूट गया भाई जाना रनिंग पे, पर चलो कोई बात नहीं। ये तिथि सहरावत म्यूजिक लिखाओ भाई, इसका भी ब्रेकफास्ट अलग ही। इसमें फर्क किया है इसमें और उसमें, कुछ वैसा तो नहीं है तो कुछ वैसे तो नहीं मिला के जाती। इतनी नींद आई इसको, इतनी भयंकर, यहीं सो जाए तो यहाँ से जाए ना कहीं पे भी। कहीं तेरी चाल पट्टी तो नहीं रहती, तूने ट्रेन मन से छुड़वाई हो मेरी रिश्तेदार से कह गए कि इनको पानी लेने के लिए ऐसे भेज देना, तेरी कोई प्लानिंग हो। तो इसमें फर्क क्या है इसमें और उसमें? इसमें ये फर्क है कि इसमें मैंने जो ये वेफर देख रही थी हमारी होगी भाइयों को पंखे की यार। ये इसमें जो ये वेफर तेज बोलो ना, एनर्जी पे तो बिल्कुल ही नहीं है आप। इसमें जो ये वेफर टाइप होता है ये ज्यादा है, उसमें वैसे मीडियम टाइप ही है। और भाई ये ले, ये रखा ले।
ये हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। नहीं 21 मिनट ऊपर है भाई। 21। अरे आहा कर ले जल्दबाजी, मचा ले जल्दबाजी भी खेल लियो। आज तो वैसे 2 दिन रेस्ट मारने के बाद जा रहे हो आप, पर सैटरडे संडे भी आ गया था। वैसे मैं तेरे से आप कहता हूँ कितना अजीब सा लगता है ना। आप इतना अजीब भी नहीं लगता। कौन अपनी बहू से आप कहता है यार? बहुत लोग कहते हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं। इनमें मतलब रिस्पेक्ट होगी। और क्या। आज कॉलेज में सब जल्दी क्यों भाग रहे हैं 8 बजे ही? डॉक्टर तिथि तू कितनी मलूक है यार। वो तो मैं हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। लाओ थैंक यू। बताए ना इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हैं सब लोग आज? क्योंकि आज मैंने बोला तो हुआ है इंस्पेक्शन बोले तो होता है कुछ, आप मत पढ़ो इन सब चीज़ों में। भैया हम नहीं पढ़े। आज इनके कॉलेज का इंस्पेक्शन है, अच्छे से इंस्पेक्शन दे के आइयो। आज तो मेरी इवनिंग ड्यूटी भी है तो रात को ही आऊँ। मॉर्निंग इवनिंग ऐसे कैसे इतनी सब कुछ? अब मैं जनरल में हूँ ना, जनरल में ऐसे ही होता है। भाई फिलहाल एक गार्ड साहब बेचारे दोनों परेशान हो रहे हैं। रीज़न किसी ने यहाँ पे ब्लैक क्रेटा लगा दी ये रास्ते में। अब ये ट्रोला जा नहीं रहा माल का जो बिल्डिंग सप्लाई का होता है। अब बताओ कितना इरिटेटिंग। अब ये ढूंढते डोल रहे हैं भाई किसकी है 424 पूरी बिल्डिंगों में। और एक फ्लोर पे पूछ रहे हैं कि आपकी है क्या? सोचो पूरे बिल्डिंगों में कहाँ तक डोलेंगे ये हटवाने के लिए। एक ग्रुप है हालांकि इनका कि गाड़ी वाड़ी हटवाने के लिए उसमें। भाई इनको जन आधा पौना घंटा हो गया पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। खैर फिलहाल मैंने तो सोनी वाला बुला लिया, ये कर देगा भाई अपना, ठीक है। अरे भाई इधर ही है वो साउंड बार को वो करने के लिए मैपिंग, साउंड मैपिंग वगैरह जो भी बोलते हैं। देखो मुझे यहाँ सुनना है, ये ऐसे बैठ के सुनना है आगे तरफ, तो तुम अपने हिसाब से देख लो कहाँ पे लगेगा ये सही। तो भाई ये भाई मैंने सोनी से बुलाए हैं। फिलहाल ये कह रहे हैं स्पीकर्स की प्लेसमेंट गलत है इसलिए अब साउंड ऐसी बेकार आ रही है। ये सराउंड साउंड सब बनेगा जब सर से ऊपर है। भाई कितने सर से ऊपर रहने चाहिए? ये इतने सर पे रहने चाहिए। मेरा सर तो मान लो यहाँ तो यहाँ रहने चाहिए, ये फिर भी ऊपर ही है ये, इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। खैर चलो जो भी है भाई जल्दी करो इंस्टॉल, क्योंकि 13 मिनट है। यू हैव 10 मिनट बाद लाइट विल बी गॉन। तो भाई ये सब इंस्टॉल कराया तो ऐसे ही रखा हुआ है एम्पलीफायर वगैरह, इसको बीच में लगवा के खुद से बनाया सीन किले कोई चाली ना। जब तेरी चील जैसी आग में भी। अच्छा मुझे इसमें एक चीज़ समझ नहीं आई। देखो सोनी ने यहाँ पे लिखा है वायरलेस रियर स्पीकर्स। अब लॉजिक दिखाता हूँ मैं आपको। ये वायर आपको दिख रही गंदी दिखती है, इसीलिए भाई कोई भी बंदा वायरलेस स्पीकर से लेता है। अब इसका पॉइंट ये है भाई, वायर तो इसके अंदर ऐसे ही दिखेगी। जस्ट क्या है इन्होंने वायरलेस ही एक एम्पलीफायर डाल दिया। एम्पलीफायर बोलो कनेक्टर बोलो, ये क्या ऑटोमेटिकली जैसे इसको ऑन करोगे तो ये उससे कनेक्ट हो जाता है साउंड बार के अपने से। तो ये जो वायरलेस स्पीकर है ना अपने को इसके अंदर लगाने पड़ते हैं। तो लॉजिक तब इनका बनता है, मान लो आपके पास ऐसा कुछ रूम है जिसमें भाई नीचे ही आपको ये लगाने हैं, जिसमें कुछ दिखेगा नहीं, सोफा वोफा के नीचे बेड के नीचे लग जाएंगे आपके, तो सेंस है। नहीं तो जैसे मेरे यूज़ केस में भाई ये जब ऊपर ही टकने हैं ऐसे दीवार पे, जब वायर दिखनी ही है तो फिर इसका पॉइंट क्या है भाई? मैं वायरलेस थोड़ी है, फिर तो ये वायर्ड वाली ही है। देखो अब कितने भद्दे लगेंगे। मान लो मेरे रूम में कोई घुसेगा, यहाँ से कोई भी आएगा कहेगा अरे भैया यूँ कहाँ लगा रखो। इससे बेटर तो भाई मैं वैसे ही वाला ले लेता जब मेरे को वायरिंग ही दिखानी थी। तो वायर वाला ज़्यादा अच्छा रहता। मैं नीचे से वायर ला के सही तरह इसमें कनेक्ट कर देता। बहुत लंबी वायर होती है, देखो ऐसे नीचे से ऐसा वायर ला के इसमें कनेक्ट हो जाते। ये फालतू का खर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी 10-15 हज़ार रुपये की। अब ये चीज़ भाई मेरे को पता ही नहीं था भाई। इसके भी ना छेद कर लो पहले, जाने वाली है लाइट 6 मिनट में। ये बात ये तो बाद में भी हो जाएगा सारा कुछ। भाई हो तो गया कुछ इम्प्रूवमेंट ही तो आई। देखो सही बताऊं तो फर्क तो पड़ता है भाई साउंड मैपिंग का। भाई ये ठीक जगह पे है, ये परफेक्ट है। ऐसे कहते हैं दूर रखो तो ज्यादा बेस आता है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा परफेक्ट है ये भी ठीक है ना। और ये भी भाई एक और आपको बता दो, पूरे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, मतलब बहुत बड़ा जो ये क्षेत्र है ना, 100 किलोमीटर तक एक ही सर्विस सेंटर उदयपुर में इनको हैंडल करता है। और अगर किसी को जैसे मेरे को ये मान लो मैं चित्तौड़गढ़ में राजसमंद में लेता तो तुम ही जाते वहां भी इंस्टॉल करने यार। इतने का ये नहीं, तुम्हारा तो तेल फेल बहुत लग जाता होगा 100 किलोमीटर दूर जाके। तो कोई बंदा बस खुलवा के इंस्टॉल करवाना चाहे तो कमाल की बात। पक्का ना ये ठीक है ना, ओके है ना? HDMI से चलाऊं, ऑक्स से चलाऊं, किससे बढ़िया साउंड आती है? HDMI से आती है भैया। HDMI से बेस्ट आएगी, यही है ना? चेक करना इसमें इसकी भाई वो रजिस्टर कर दोगे ना तुम खुद ही, वारंटी वगैरह कर देना यार इसका। ये मई का परचेस किया हुआ है, अब जाके 14 जून पता नहीं तब जाके इंस्टॉल हुआ है। और ऐसे ही कुछ लुक आ रहे भाई। ये यहाँ लगवा लिया मैंने, ये वायरलेस है लेकिन इसके लिए वायर्ड आपको चाहिए होता है पूरा तामझाम। लेकिन थोड़ा फर्क पड़ गया भाई साउंड में। आज भाई किस्मत अच्छी है कि 10-8 तक भी लाइट आ रखी है। इसको बंद कर दो नहीं एकदम जाएगा। अरे भाई दोस्त तुम इसको भी टाक सकते हो क्या ड्रिल मशीन से? है क्या लगाना है? ये किचन के ऊपर लगा दो यार, कर दो भाई। ये तो भले आदमी है भाई, सही रहेगा भाई। यहाँ पे इसके ऊपर बर्तन स्टैंड वाला लग जाएगा तो
पर लाइट की दहपोला ना हो जाए इसका डर है। तुम डेवलप नहीं कर लो यार। अभी तक बर्तन ऐसे ही फैले रहते थे यार, कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ है। तो आंटी कम से कम इनको ढंग से अरेंज तो करके चली जाया करेंगी यार। मेरे को खुद नहीं पता होता प्लेट कहाँ है, थाली वाली कहाँ है, क्या सिस्टम है, काम जाए। भाई इसको मैं यहाँ लगवा तो रहा हूँ, लेकिन इशू हुआ तिथि के हाथ आएगा जब नहीं आएगा। वो तो देखना वहाँ तक भी भाई मेरा हाइट का है, वहाँ तक उजगना पड़ रहा है और कहीं लगवा नहीं सकते। यहाँ लगवा दिया तो इस पर कैसे काम होगा। सामने नहीं लग सकता क्या ये? सामने भी तो लग जाएगा ना। सामने करना है एक बार इसको ऐसे, इस साइड सामने ज़्यादा इजी रहेगा। क्या कहते हो, इधर या इधर? हो गया भाई, अभी निशान ही लगे थे कि लाइट का धैपुला हो गया। मैं क्या बोलूं भाई किस्मत में नहीं ये लगना शायद। मैं क्या बोलूं यार, आज मेरे को बहुत ऐसे फील आ रहा है इन्वर्टर होना चाहिए था। इन्वर्टर होता तो मेरा सारा काम एक घंटा में हो जाता। बट ठीक है भाई वो गुड इनफ। वो तो लाइट मर गई यार। ऐसे आती 10-15-20 मिनट तो भाई को वेट भी करा लेता। अब आएगी जब ये सुई यहाँ पहुँच जाएगी। हाँ आप ताने दे लेना, आप मेरे को इन्वर्टर के दे लेना। मुझे पता आप नोटी बॉय हो, दे लो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ अब मैं मरूंगा गर्मी में बढ़िया तरह। भाई मेरे को भूख लग गई यार। आंटी पता नहीं कब आएंगी। पाव भाजी वाला मैंने कई दिन से मैं देख रहा हूँ इसको, आज ट्राई मारता हूँ पाव भाजी कैसी है भाई की जरा। कुछ और भाई भी आए थे आज मिलने सब्सक्राइबर। भाई आपको तो दिखा दें। हाँ दहपोला कर दो, दहपोला कर दो, कर दो दहपोला, कर दो दहपोला कर दिया भाई ने। अच्छा था भाई इसका परांठा ज्यादा तगड़ा था। मैंने तो आलू के परांठे खाए, पाव भाजी ना था यार। यहाँ तो बहुत सारी चीजें मिलती है, मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं करा ये एरिया। देखो दाल बाटी, और हम यहीं से निकल के जाते हैं कॉलेज के सामने। मोही तो वही तो दुनिया भर की चीजें हैं। मजा नहीं आ गया भाई? अच्छा रहता बढ़िया था। देखना चाय कैफे और भोजनालय जिन कहाँ ताम जहाँ में कभी हल्की पतली भूख लगी तो यही मोड़ से मार जाया करूंगा। देख रहे हो भाई कैसे टाइम पास करना पड़ता है। 3 घंटे 1 घंटा और अभी तो लिटिल सा टाइम फोड़ना है। इन्वर्टर तो लगवाऊंगा भाई, कल ही जाके इन्वर्टर लेकर आ रहा हूँ। इतनी भीषण गर्मी में भाई तुम उदयपुर ही आओ। कब आएगी हम बारिश कब आएगी यार? बहुत दिन है गए। या तो 20 तारीख को आ जाएगी या 25 को। 20 का नहीं तो आ जाएगी। तुम यहाँ फुहारो चला के जाओगे ना। हाँ। देख लो पक्की बात है। हाँ। हद होती है यार। 15 तारीख 5 दिन और सहन करना हो मतलब मुँह बस है ना। अब ये बारिश का मौसम ही है भाई। कोई ना 5 दिन और सहन कर लें और तो क्या ही है यार। नंबर अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया जगह रखी है आंटी आपने चाबी। हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ ऊपर इतनी अच्छी तरह रखी है कि किसी को दिखेगी ही नहीं चाबी तो। आंटी भी मजे ले रही है। बैक टू अंधेरा जीवन। और आंटी ने एक और गुड न्यूज़ सुनाई है भाई। आपका सिंक भर रखा है, ये झूठा फूटा से ना ब्लॉक हो गया है। ये भी बढ़िया। आंटी ने खूब साफ करने की ट्राई कही है, पर कचरा ऐसा फंस गया है ना कि निकल नहीं रहा। तो ये भी अच्छा काम हो गया। अब इलेक्ट्रीशियन भी बुलाना है, कारपेंटर भी बुलाना है, प्लम्बर भी बुलाना है। इलेक्ट्रीशियन क्यों? इन्वर्टर लगाने के लिए। प्लम्बर क्यों? इसको करने के लिए। और कारपेंटर क्यों? इसको करने के लिए जो यहाँ पे ये चीज़ है। और कारपेंटर जी इसलिए भी क्योंकि ये विंडो एक दिन ठीक करके गया था पर उस पर हुई नहीं भाई। ये आज भी नहीं खुल रही। नहीं तो मैं इसको खोल के यहाँ लेटे लाई कर लूँ। देखो कत्ते ना खुल रही, पता नहीं क्या करके गया था। दूसरी चीज़ ये जो गेट है महान, ये भी देखना। ये देखो कैसे वो होता है, अटक जाता, लगता ही नहीं है ये। बाकी अभी तक आप सोच रहे हो कि भाई कि आपने अभी तक भी इसका वो क्यों नहीं किया, इन्वर्टर क्यों नहीं लगवाया, देर में क्यों रहते, तो आपकी गलती। अगर आप इसका रेंट सुन लोगे ना, आप कहोगे भाई इन्वर्टर ना इनको आपको कई सारे घर तक फ्री में लगा के देने चाहिए। इसका रेंट सुन लोगे तो ठीक है, हल्का पतला नहीं, 10 20 30 40 50 सुन लोगे ना तो मैं बता रहा हूँ। आप चाहते हो होम टूर इसका मैं बनाऊँ एक, उसमें बताऊँ तो मेरे को कमेंट करना, उसमें बताऊँगा भाई कितना पैसे हम लोग इसका देते हैं मंथली। उसके बाद हमें ये सर्विसेज मिलती हैं कि ऐसे अंधेरे में मरो। और आप सभी भाइयों से सुनो, इन्वर्टर लगवा ले, इन्वर्टर लगवा ले, इन्वर्टर लगवा ले। भूखे लालची कह सकते हो भैया, आपका राज है। बंदे जब पैसा भी दे और सर्विसेज ना मिले तब दुख होता है। तो वही वाली बात होगी, आप पानी के पैसे दे रहे हो, आपको प्यास लग रही है बहुत तेज, आप पैसे दे दिए आपने बिस्लेरी के 20 रुपये कि ला भाई पानी दे दे, वो आपको लिमिटेड पानी दे रहा है, जबकि आपने पैसे पूरे दे रखे हैं कि उस प्राइस में तो 20 लीटर का कैन मिलनी चाहिए, लेकिन आपको मिला कितना है 10 लीटर पानी।
क्या एग्जाम्पल था, समझ गए ना, मतलब आपकी प्यास नहीं बुझी, फिर आपका मन करेगा मैं और पैसे दूं। समझ रहे हो मेरी बात? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वही वाली बात है। अरे तू कैसा आ रही है? और ये क्या पैरों में क्या नीली पन्नी सी पैर रखी है ओ डॉक्टर? भाई मछली सी बन के आ रही है, जल परी सी भाई। इसलिए ऑपरेशन थिएटर में ना पन्नी फन्नी पे पहन वहन के जाना पड़ता है। लंच करने आ रही है, लंच करने, इवनिंग ड्यूटी भी आज इसकी, 1 घंटा टेस्ट मारने आ रही है। ऐसे उसमें रेस्ट मारेगी अंधेरे गुप्पे में भैया। पन्नी ने फेंक आई थी जल्दी। हाँ। क्यों? अब मजाक बनाते हैं, हटो साइड। मजाक क्या उड़ाता है उसका, डस्टबिन में फेंक के आई। आज लग जाएगी डॉक्टरनी सी, पहली बार। ओके ओके ओके, क्या करने आई है तू? खाना खाने। क्यों, किसने बुलाई तू? यार अनु, आपने मेरा पानी पी लिया। मैंने क्यों पी लिया तेरा पानी? ढूंढ। तेरा पानी? तू कोई अब नेता तेरा पानी में? हाँ। तेरा पानी? यस ऐसा है क्या मेरे साथ? मेरे को तो टंकी का देती है, खुदारों का पीती है। यस। मेरा पानी पी लिया? यार लाइट का भाई। तू दे, क्या बात है? इनका कहा हेरोइन है, देंगे ना देंगे, पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया तो ओके। हमारा खर्चा करवा रहे बेफालतू को। ये है मेरा पानी। तुझे कुछ चेंज नहीं लग रहा इस रूम में? ये स्पीकर और से लग रहे हैं ना ये, है ना? ये वायरलेस का क्या सेंस थी इसका? तो थोड़ा नीचे लगवाते ना इन्हें। वो खुद लगा के गया अपने हिसाब से कि यहाँ से बेस्ट, मेरे ख्याल से यहाँ से भी बेस्ट नहीं बनेगी ना, और नीचे लगने थे ना ये। लाइट आएगी तो दोबारा स्टार्ट सुनता हूँ यार। तो आपने बजा के नहीं देखी? लाइट ही भग्गी तुरंत ही। पता मैंने आपको कितने कॉल किए कब? कि मुझे लेने आ जाओ नीचे तक। मैं लद्दाख प्लानिंग कर रहा था भाइयों के साथ। लद्दाख ट्रिप इज ऑन। मस्त है सब्जी, टेस्टी है, बकवास है। तूने तो अरबी की सूखी सब्जी बना देना, हम बना दे मसाले। ऐसे में। और ये क्या है? ये सब्जी अच्छी थी। नहीं आंटी, कत्ते ही मजा नहीं आया 1% भी। सच में वो जो वैसी बनाती है ना अरबी की, वो अच्छी रहती है। तो आपने बोला दिया। अरे वो तिथि कहते कभी सूखी खानी है मोह, और आंटी कह रही भाई आज तो हकीकत में ही थक गई मैं। मतलब और दिन झूठे को थकती हो आंटी आप। देखो दाल बना देना, ये वाली तिथि रखी गई है मिक्स दाल, बड़ी स्पाइसी सी बनाना, और एक कल होगा सही है। पानी क्या करेंगे इसको अगर आपको बर्तन वर्तन करने तो वॉशरूम में कर लेना, अभी तो इसको ऐसे रहने दो। सुबह आता भैया लंबर सुबह आएगा, तब तक मैं बास बन जाएगी। अरे पीवे भी ना इन्हें यार, मंगो ले कितनी ले आओ। दाल और परांठे बना देना, सिंपल नमक के पराठे, सिंपल वाले। हमारे लिए 4 ऐसे 7-8 पराठे बना देना। ये खा लूँ क्या ब्रो? खाऊँ क्या खाऊँ इनमें? ये खाता हूँ सब नया आया तो। और आंटी सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास, मजे आ रहे हैं जीवन के। इतना लगा के कारपेंटर कर गया इस दरवाजे को ठीक। तो आज ही दिखा रहा था ना मैं आपको, ये देखो कभी दनादन कर दिया ना पूरा। जितना भी कारपेंटर का काम है सारा करा लिया भाई। विंडो नहीं करी उसने, कह रहा विंडो के लिए भाई वो एल्यूमिनियम वाला जो होता है ना वो आएगा। हमारा काम फर्नीचर का है, इनका अलग रहता कहीं है कोई स्लाइडिंग व्लाइडिंग का। अब इनके अलग, मैं वहाँ पे थोड़ा चढ़ गो, मैं कह कांच को अलग आएगा, एल्यूमिनियम को अलग आएगा, बिजली को अलग आएगा। कहाँ तक बुलाऊँ मैं? वो सोन दोगे ना, सोन दोगे, 1-8 दिन रेस्ट करोगे। अभी तक ना टैक्सी ड्राइवर बन रहा हो, करन दोगे? सर मैंने ये एयरटेल का पोस्ट पेड ले रखा है दिनों से, इसमें नेट क्यों नहीं चलता है? ये क्यों नहीं फुकता है नेट? यहाँ चलता क्यों नहीं है? तो अगर माफी चाहूंगा, कॉल कर रही है, चेक कर ले रहा हूँ। इस नंबर पे इस साइकिल में आप रीच कर चुके हैं कमर्शियल लेवल यूजर लिमिट, जिस वजह से जो है आपको जो है इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा है। कमर्शियल लेवल पे पहुंच चुका हूँ मैं? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? मैं तो वाईफाई यूज करता हूँ मोस्टली। और ये लिमिट है क्या इसमें एयरटेल के पोस्ट पेड में? ये बताओ मेरे को आप। एक कमर्शियल लेवल यूजर लिमिट है। क्या लिमिट है वो कमर्शियल लेवल की? क्या लिमिट है? देखिए 300 GB तक कमर्शियल लेवल यूजर लिमिट है उसमें, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि आप यूज नहीं हुआ है मेरे को, लेकिन यहाँ पे यही अभी शो कर रहा है 300 GB। सुनो मेरी बात, मेरे 2 प्लान है इसमें, 2 फैमिली प्लान है। 300 GB दोनों को मिला के है, एक का 300 GB है। एक का 300 GB है, दोनों को
मिलता है अलग अलग 300 जीबी का। अगर एक यूज कर तो ये तो मैं फिर भाई बेफालतू में 5G अनलिमिटेड, इससे बढ़िया तो मैं प्रीपेड सिम नहीं चलाऊंगा। तो देखिए पोस्टपेड में ऐसा नहीं है, 4G और 5G दोनों में आप जो है ये कमर्शियल लेवल इंटरनेट यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए कमर्शियल लेवल यूज लिमिट इसलिए सेट है ताकि अगर मिसयूज ना होता है। भाई 300 GB हुआ ही नहीं है यूज, कैसी बात कर रहे हो? शर्त मान लो कितने कितने की 300 GB मजाक होता है क्या? कैसे यूज हो जाएगा यार? तो क्या आपके अकाउंट की बेहतर जानकारी के लिए आपका कॉल 1 मिनट ले होल्ड कर? हाँ भाई क्या बताऊं मैं आपको, मैंने ना एयरटेल का पोस्ट पेड ले रखा है। मेरी और तिथि की सिम वो फैमिली प्लान जो होता है उसमें एयरटेल में। अब इसमें नेट ही नहीं चलता। मैं कई दिन से मुझे लगा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा, पर इनका एयरटेल का प्रायोरिटी और आ गया नया, एक फास्ट लेन करके इसमें आता है एयरटेल 5G। जिनके पास भी पोस्ट पेड सिम है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको अच्छा नेटवर्क मिलेगा, बेहतर स्पीड मिलेंगी। अगर क्राउडेड एरिया में हो तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनकी अच्छी स्पीड आएंगी। और सब खचरे हैं प्रीपेड वाले, उनको नहीं दी जाएगी। तो हमें लगा बढ़िया है भाई। यहाँ इतना बुरा हाल है यार, मेरे फोन में स्पेशली नेट ही नहीं चलता मेरे। मैं चुप लगा रहा कि हो गई कोई दिक्कत होगी, पर रहने दो वाईफाई है यहाँ तो क्या टेंशन है। जब बाहर निकलता हूँ नहीं जाता हूँ, एयरटेल चलता ही नहीं, जियो के नेटवर्क नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी भाई, जो पहाड़ों से मैं बसा हुआ है ये। अब आज मैं परेशान हो के जियो के आ नहीं रहे थे, या इस रूम में जब मैं इसको बंद कर लेता हूँ इसको गेट वेट को, क्योंकि साउंड बार सुन रहा हूँ भाई, अब टाइम पास कर रहा हूँ। दीदी तो 8 बजे आएगी, उसकी इवनिंग ड्यूटी भी थी तो वो खाना खा के चली गई थी। अब नेट ही नहीं चल रहा, पूछ रहा 300 GB हो गया। इनके ये कहते हैं भाई एडवर्टीजमेंट में अनलिमिटेड 5G ये वो। अनलिमिटेड का मतलब क्या? तो अनलिमिटेड कमर्शियल यूसेज, मतलब 300 GB यूज कर सकते हैं। अब कहाँ से आगे लिमिट? मैंने एयरटेल के केस में ज्यादा देखा, ये ओवर स्मार्ट बनती है ये कंपनी बहुत ज्यादा। जैसे कि देख पा रहा हूँ, देखिए अभी इसी वजह से जो है आपके नंबर पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। जो आपके एड ऑन नंबर पे है, आप उस नंबर पे चेक करेंगे तो वहाँ पे आप इंटरनेट यूज कर पाएंगे। हाँ भाई उस पे सही चल रहा है, उस पे कोई दिक्कत नहीं है। इस पे क्या दिक्कत है? तो इस पे देखिए मुझे यही अभी शो कर रहा है कि कमर्शियल लेवल यूजर लिमिट रीच हुआ है, तो इससे प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बात नहीं, कल बैकएंड से चेक कर लिया जाएगा हमारी टीम की तरफ। भाई बिल्कुल बिल्कुल तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मतलब 300 GB तुमने मजाक समझ लिया है, ठीक है ना? कोई 300 GB कुछ होता ही नहीं क्या? खैर मेरे को ये बताओ भाई, एक छोड़ो तुम ये सब चीजें छोड़ो, एक टेल मी वन थिंग। मेरे को ये पोस्ट पेड से निकलना है तो मैं क्या करूँ? इससे बढ़िया मैं प्रीपेड चलाऊंगा यार। इतना घटिया सिस्टम है यार, बेकार की, मतलब बेफालतू में। प्रीपेड करने के लिए देखिए जो आपका एड ऑन नंबर है पहले वो प्रीपेड में जाया जाता है, क्योंकि मेन नंबर नहीं हो पाता। पहले एड ऑन नंबर प्रीपेड में होगा, उसके बाद ये होगा। जैसे दोनों को एक समय पे करना चाहते हैं तो दोनों नंबर को सेपरेट करना पड़ेगा फैमिली प्लान से। तो वो फैमिली प्लान से सेपरेट कैसे होगा वो दूसरा नंबर? दोनों नंबर अलग अलग हो जाएंगे, हम उसको पोस्टपेड में ही रहेगा, सेपरेट करेंगे। आधे घंटे मतलब 8 घंटे के अंदर रिमूव होता है। उसके लिए आपको जो है ओटीपी देना रहता है दोनों नंबर पे, और आज तक का जो पेमेंट है वो क्लियर करना रहता है। ये दोनों चीजों के बाद जो है आपका नंबर रिमूव हो जाता है फैमिली प्लान से, ठीक है। और फिर दोनों नंबर से आप जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं पोस्टपेड प्रीपेड। तो उसको हटा दो ना उसको। मैं आपको बता देगा, देखिए आज तक का बिल क्लियर करना पड़ेगा, दोनों नंबर पे ओटीपी देना पड़ेगा। अभी तो ओटीपी दे पाएंगे तो मैं आगे इनिशिएट करता हूँ उसको सेपरेट करने का। हाँ हाँ मैं ओटीपी दे दूंगा भाई, मेरे को ऐसी सर्विस चाहिए ही नहीं यार। आप लोग मजाक कर रखा है बिल्कुल ही। 300 GB व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। वैसे तो ऐप में लिखता है अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड ये वो फलाना ढिमकाना, कोई बताता है 300 GB ये सब बातें होंगी बेफालतू में। हम इसके तरह इतना नहीं, मैं बेफालतू में इतना महंगा बिल भर रहा हूँ इसका। इससे बड़े मैं प्रीपेड में चला लूंगा यार, कमाल है। जब तो स्टोर पे बड़ी बड़ी बातें मार देते हैं। 28 फरवरी के बाद से देखिए क्या 28 फरवरी से पहले जो था, जो कस्टमर अभी पहले से है इसमें, तो देखिए क्या है उसमें रहता था कि पहले 75 GB जिस प्लान में 75 GB आपको इसमें मिलता है, 30 GB एड ऑन नंबर पे मिलता है। तो लेकिन अभी क्या है कि 105 GB से बढ़ के वो 600 GB तक हो गया सर, और एक महीने में वो अनलिमिटेड ही है, चाहे 4G में यूज कीजिए 5G स्पीड में यूज कीजिए। लेकिन देखिए कमर्शियल लेवल यूज लिमिट सेट है। अगर मान लीजिए अगर एक ही नंबर पे अनलिमिटेड इंटरनेट दिया जाए सर, लोग तो यूज ही नहीं करेंगे सर। हॉटस्पॉट किसी को देते हैं, शेयरिंग करते हैं ब्लूटूथ आपका इंटरनेट, या फिर अच्छा ये एक बात बताओ मेरे को, ये मेरा एक है ना 2999 का इंटरनेशनल रोमिंग प्लान गलती से एक्टिवेट हो गया, इसको कैंसिल करने का क्या तरीका है भाई? ये मैं कैंसिल कर देता हूँ अपने एंड से। ये देखिए अपकमिंग प्लान में है, ऐसा नहीं है कि पैक आपका जुड़ चुका है, ये अपकमिंग पैक में रहता है। अच्छा। जब तक आप इंटरनेशनली रोमिंग में कनेक्ट ना हो तब तक ये जो है आपका बिल में नहीं जुड़ता है। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आधे घंटे के अंदर ये अपडेट हो जाएगा। चलो मेरे को ये तो बता दो भाई, छोड़ो क्या पोर्ट फोर्ट कराऊं, मेरे को ये बताओ। अब मैं इसको कोई रिचार्ज करके ये चलने लग जाए, कुछ बताओ भाई, इसका कुछ तो सॉल्यूशन दो। वही तो हम कह रहा हूँ कि कमर्शियल लिमिट दी गई है। पहले डेटा बूस्टर का फीचर भी था, अब डेटा बूस्टर का फीचर डिसेबल है। अभी तो वही पॉसिबल नहीं है। आप बोल रहे हैं कि आपने यूज नहीं किया है, तो एक बार हमारी टीम चेक कर लेगी, वैलिडेट कर लेगी। अरे भाई चलो यूज भी किया, लेकिन मेरे को तो अर्जेंट नीड है ना। विदाउट इंटरनेट तो जीवन कैसे चलेगा? एक ही सिम है मान लो मेरे पास, मैं विदाउट इंटरनेट कैसे करूं भाई बताओ? कुछ तो वो दो ना तरीका इसको, या तो पैसे लो तो दे दो। अब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ यार, लिमिट हो गई तो हो गई। देखिए अभी
नया अपडेट है, तो अभी कोई ऐसा नया अपडेट आया नहीं डेटा बूस्टर का, लेकिन डेटा बूस्टर आयरन फील्ड का रजिस्टर किया जाएगा तो क्योंकि डेटा बूस्टर नीड रहती है, लेकिन डेटा बूस्टर अभी इन प्लान पे अवेलेबल नहीं है, अभी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो मैं ऐसे विदाउट इंटरनेट इसको चलाऊं? सर देखिए अभी तो नेक्स्ट बिल साइकिल तक हो जाएगा, लेकिन कब आती है मेरी साइकिल फाइकल, कब आती है नेक्स्ट? 30 तारीख को सर, 30 तारीख को। 20 तारीख को, आज है 15 तारीख यार, 5 दिन विदाउट इंटरनेट, सीरियसली? नहीं देखिए आज 15 तो खत्म हो गई और 20 मॉर्निंग नहीं आपको मिलता। अरे भाई आप भी समझदार हो, इंसान हो यार, 4 दिन विदाउट इंटरनेट, कैसी बातें कर रहे हो यार, 15 तो खत्म हो गया। यहाँ इनके ऐप में देखना भाई, पोस्ट पेड में अनलिमिटेड डेटा और बिल इनका सब कुछ भर रखा है। इनका 699 वाला प्लान है ये, इसमें 2 सिम विम चल जाते हैं, मतलब टैक्स वैक्स भी जुड़ता है, ऐसा 800 850 कुछ बनता है। ये अनलिमिटेड सब कुछ अनलिमिटेड है। अब भाई बताओ कहाँ बताते हैं ये लोग कि भाई लिमिट है। भाई एयरटेल पोस्ट पेड मत ले लेना गलती से भी, ये तो पागल बनाने की स्कीम है। अब 5 दिन बंदा विदाउट इंटरनेट कैसे चलाए यार, आपने सुन लिया, आप एक्स्ट्रा डेटा ही ले सकते। एक बार लद्दाख होया हूँ, उसके बाद फिर इसको करूंगा मैं तो दहपोला, प्रीपेड ही ठीक है भैया। ये वहाँ लद्दाख में भी वो चलती है ना पोस्ट पेड, उसका लालच है बस, कितने दिन चलाई है, 1 साल से इसी दिन का वेट था, और अब मैं चेंज करवाऊंगा। मेरे ये दोनों बर्गर ब्रो ऐसी बात है, मेरे को भूख लग रही थी, मैंने बर्गर ब्रो से मंगवा लिए 2 बर्गर। अरे ये अलग अलग क्यों मंगवाए हैं भाई, एक बर्गर पे 150 का डिस्काउंट मिल रहा था एक ऑर्डर पे, तो वैसे पड़ते ही सोचो अगर मैं कंबाइन करता 250 के मतलब बर्गर है, 500 में से 150 माइनस करो। अब क्या है, मैंने 300 के ऑर्डर करे, 150 ऑफ हो गया, 150 के 2 पड़े। दिमाग जाट का अच्छा ही लेवल का है, इंजॉय करते हैं भाई इसको। तिथि आने वाली है तिथि भी। अरे भाई ये बर्गर तो बहुत ही बड़ा है यार, देखने में तो मस्त लग रहा है। इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ भाई तिथि के लिए इस नारियल को काटने की, पर ये सही कह रहे थे, उसने ये बेढंगपने से दिए हैं और ये कटते भी नहीं है भाई अपने पे। तो इतना सा पानी है इनके अंदर, उसके लिए पूरा कचरा हो जाता है। अब छेद करे भी तो कैसे, चक्कू भी टेढ़ा हो जाता है ऐसे, तो हद है यार। लो भाई जैसे तैसे ले। और भाई क्या फ़र्क होता है ना एक डॉक्टर में और उसमें भाई, मैं तो सुनता हूँ गाने, देखो तिथि आते ही थोड़ा सा सर्जरी का इनका कुछ तो पता नहीं क्या चल रहा है, क्या चीज़ है MCQ एग्ज़ाम, इस पे बैठी जब से पता नहीं क्या देख रही है, कोई कंपटीशन हो रहा है। ये जूम मीटिंग को लाइव कर रहे हैं, बताओ। और पता कितने लोग देख रहे हैं भाई इस लाइव को इनकी को, ये जा ही नहीं रहा अंदर। ये 44 लोग देख रहे हैं, लेकिन ये 44 सारे क्रीम है ना। ये ऐसा कोई ऐसा वैसा नहीं देख रहा, जिसको नॉलेज है इन चीज़ों की वही देख रहे हैं, मतलब सर्जन ही देख रहे होंगे भाई बेसिकली। तो क्या नॉलेज मिल रही है, देखो ये खोल के ले आओ वरना ले जाओ। अरे खुली ना रहे, छोड़ देख ले यार थोड़ी। यार उन्हें पता है अभी क्या हुआ, ये ना एक ऐसे काइंड ऑफ कंपटीशन है, मतलब नेशनल लेवल का। तो इसमें ना अभी एक लड़का था, मतलब लड़का क्या, वो भी MS जनरल सर्जरी कर रहा है, रेजिडेंट है। तो उसने बोला कि मैं ना इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो क्या मैं हिंदी में आंसर दे सकता हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसने मना कर दिया कि नहीं, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में तुम हिंदी में बात नहीं कर सकते, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। पेशेंट ये थोड़ी पूछता है कि भाई मेरा इलाज इंग्लिश में कर या हिंदी में कर, यही तो दिक्कत है ना ये एसोसिएशन सर्जन्स ऑफ इंडिया। इसको कोई नहीं अंकल, कोई नहीं, थोड़ा सा कोई नहीं, हिंदी वालों को कोऑपरेट करो यार, क्या हो गया। ये देखो लाइट बदल दी मैंने इसमें। तो हम उसे रख ही ले, ऐसे नहीं कर सकते। तो तब है में 10 आज 15 करोड़ लग रहे हैं, अब कानपुर में 7 करोड़ के रेट से बिके उन्होंने, अब 15 करोड़ लग रहे हैं, फ्लैट वाले ले रहे हैं 24 हुआ गोवा में। तो वही तो पापा, वो तो और फिर फायदे का हो जाएगा। ले आज भी फायदे को, कल भी फायदे को, अगर रख जाओ जब भी फायदे को। तो हाँ पापा, हम समझे ही ना, अगर हम वो आए हैं मान ले 170 में भी ले लें, हाँ पापा, और 3.5 करोड़ बिक रहा है, हाँ तो बचे घंटे बचे ही पापा। फिर 3 मिनट तक मैं ले रहा हूँ, 50 लाख देगा हैं। एक तो भाई ये फौजी प्रॉपर्टीज के जो ओनर है ना, ये भाई डील पे डील ये भी ले लो वो भी ले लो। अरे फौजी प्रॉपर्टीज के ओनर साहब, कुछ लिटिल सा बजट भी देखना पड़ता है। अब करोड़ों की डील लाओगे तुम कैसे अभी अरेंज करेंगे, अभी हम लिटिल किड्स हैं, धीरे करेंगे, इतना क्यों। हमारे पापा को बस यही शौक है, बस जमीन ये यहाँ मिल रही है वहाँ मिल रही है। अभी तो लिए कितने दिन हुए हमें लिए हुआ है, कितने की पड़ी है हमें, करोड़न में पड़ी, और अब ये ले लो
सब्र करो, सब्र करो। अच्छी जगह लेने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। भाइयों का प्यार प्रेम रहेगा तो मिल जाएगा। और भाई आपको क्या लगा, क्या मैं प्रैंक सिर्फ तिथि के साथ करता हूँ? लाडलो हम तो भी प्रैंकस्टर ही कहते हैं। कैसा लगा मेरा प्रैंक ट्रेन वाला? क्यों भाइयों के साथ सब प्रैंक नहीं कर सकता क्या? अब डायरेक्टली तो घर पे जाके सबके साथ कर नहीं सकता। ऐसे तो सबको चकमा दे दिया ना, आप सब समझ गए थे ना आप सब। अब तो आप कमेंट करोगे कि मुझे पहले ही पता चल गया था, ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये हो रहा है। आपको नहीं पता चला था, आप यहाँ तक देखने के बाद आप कमेंट कर रहे हो। मुझे पक्का पता है भाई, अब तो आप कितना ही कह लो, पर मुझे पता है आप पे प्रैंक हो गया। आपको सच लगा कि ऋषि ट्रेन छूट गई तो सच लगा। चलो भाइयों अब हम सो रहे हैं। और पता है फौजी साहब का फ़ोन कितने बजे आया भाई? 10 बज के, छोटी सुई 10 पे है, बड़ी सुई 8 पे है। अब अपने आप लगा लेना हिसाब कितने बज रहे होंगे भाई। ठीक है जी, आप सभी को मेरी क्या है राधे राधे। और हाँ, ये मत समझना जाट एंट्री नहीं जाएगा, इसको यहीं छोड़ेगा और जाट थोड़े दिन में एंट्री फरार सच में होगा विदाउट एनी प्रैंक। ओके ओके बुलवा दी, इससे क्या बुलवा दी? ओके राधे राधे।